Hey kids, how are you all? A very warm welcome to all of you. Today I am going to teach you English. So kids, आज हम English में chapter number 3 रोहन and the trees पढ़ेंगे. Okay? So let's start the chapter. मैम ने यहाँ पे ऑलरेडी चैप्टर ओपन किया हुआ है अपनी फीस्टा बुक का. आप सब भी अपनी फीस्टा बुक का पेज नंबर 1515 ओपन कर लो. कर लिया? ओके. सो स्टार्ट करते हैं. One day Rohan went to the forest to collect firewood. एक दिन रोहन फॉरेस्ट मीन्स जंगल में जाता है. किस लिए? फायरवुड कलेक्ट करने के लिए, मतलब आग जलाने के लिए लकड़ियाँ कलेक्ट करने वो जंगल में जाता है. But he was too lazy to gather fallen branches. लेकिन वो इतना ज़्यादा आलसी था कि उसे वो जो नीचे लकड़ियाँ गिरी हुई थी उन्हें उठाने में बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था. So he decided to just cut down a tree. तो उसने सोचा मैं एक ट्री ही कट कर लेता हूँ. ये लकड़ियाँ कहाँ जंगल में भटकता ढूंढता रहूँगा, मैं ऐसा करता हूँ एक ट्री ही कट कर लेता हूँ. रोहन रेज्ड हिज एक्स. एक्स होता है बेटे वुड कटर. ओके, तो रोहन ने अपनी एक्स उठाई. बट द ट्री स्क्रीम्ड आउट. लेकिन ट्री एकदम से चीखा. क्या चीखा? डोंट कट मी डाउन प्लीज, आई एम अ बर्च ट्री. प्लीज मुझे मत काटो, मैं एक बर्च ट्री हूँ. मेरी ब्रांचेस तो देखो कितनी स्मूथ है और कितनी पतली है, तो प्लीज इन्हें मत काटो. कितनी थिक है. I give you my bark to make baskets. मैं अपनी बार्क देता हूँ. ये होती है ना बच्चे, ये होती है बार्क. इसे ट्री की बार्क बोलते हैं. तो वो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी बार्क देता हूँ, जो तुम्हारी वो बास्केट्स होती है ना लकड़ियों की बनी हुई, मैं तुम्हें उसके लिए बार्क देता हूँ. I give you my wigs to make brooms. और मैं अपने विग्स देता हूँ तुम्हें झाड़ू. ब्रूम्स होते हैं जो झाड़ू होते हैं जिससे हम सफाई करते हैं, वो बनाने के लिए. तो वो कहता है, अब वो सोच में पड़ जाता है कि रोहन क्या करूं. तो रोहन कहता है यू आर राइट, सेड रोहन. रोहन कहता है यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो. आई वोंट कट यू, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा. आफ्टर ऑल यू गिव अस सो मेनी थिंग्स, तुम हमें इतनी सारी चीजें देते हो. चलो ठीक है, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा. सो रोहन वेंट ऑन इनटू द फॉरेस्ट. तो रोहन कहते छोड़ो, और फिर वो वहां से चला जाता है. देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज. Here is a good tree for firewood, said Rohan. फिर वो आगे चलता है फॉरेस्ट में और एक और ट्री देखता है. वो कहता है ये ट्री बहुत अच्छा है लकड़ियाँ काटने के लिए. He raised his axe. उसने अपनी एक्स उठाई उसे काटने के लिए. But the tree screamed out. लेकिन वो ट्री फिर से दूसरा ट्री जो था वो भी चिल्लाया. वो क्या चिल्लाया? Don't cut me down. I am an apple tree. मुझे मत काटो, मैं एप्पल ट्री हूँ. I know you love apple pies. मुझे पता है तुम्हें एप्पल पाइज बहुत पसंद है. If you cut me down, there will be no more pies for you. तो वो कहता है अगर तुम मुझे कट कर दोगे तो तुम्हारे लिए एप्पल पाइज ही नहीं बचेंगे जो कि तुम्हें बहुत पसंद है. तो रोहन कहता है यू आर राइट एप्पल ट्री. तो वो कहता है बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम. चलो ठीक है, तुम्हें भी जाने दिया. रोहन वेंट ऑन थ्रू द फॉरेस्ट. रोहन फिर आगे जाता है. बट every tree told him why he should not cut it down. तो हर ट्री, जब वो कोई ट्री काटने लगता है तो वो ट्री चीख पड़ता है. फिर आगे जाके ट्री को काटने लगता है वो चीखता है. हर कोई अपने अपने रीजन बताता है कि हमें मत काटो, मैं तुम्हें ये देता हूँ, मैं तुम्हें ये देता हूँ. हर ट्री अपने अपने रीजंस बोलता है. तो पाइन ट्री है, जैसे पाइन ट्री गिव्स इट्स कोन फॉर रोहन्स फायर. और हमेशा क्या होता था, पाइन ट्री जो होता था ना वो अपने कोन्स दे देता था रोहन को आग जलाने के लिए. और जो सिडार होता है ना, सिडार एक ट्री का नेम होता है. सीडर ट्री शेल्टर डियर ऑन विंटर नाइट. जो सीडर ट्री होता है वो शेल्टर देता है, मतलब एक पनाह देता है. किसको? डियर को. ठीक है, जैसे कि बारिश वगैरह है तो अपनी वो छाए देता है डियर को. कब? विंटर नाइट्स में, ठंड के टाइम. तो वॉलनट गिव्स इट्स नट्स. जो वॉलनट ट्री होता है वो नट्स देता है. ईच ट्री हैज समथिंग टू गिव. हर ट्री के पास कुछ ना कुछ रीजन भी था और हर ट्री से हमें कुछ ना कुछ मिलता है. एट लास्ट रोहन सेड. आखिरकार रोहन ने कहा ऑल ऑफ दीज ट्रीज हेल्प अस इन सो मेनी वेज. ये सारे ही ट्रीज जो है हमारी मदद करते हैं कहीं ना कुछ काम में. It would be a mistake to cut any of them down.
तो ये एक गलती ही होगी अगर मैं इनमें से किसी एक को भी काट दूंगा। I will just gather fallen branches for my fire। वो सोचना छोड़ो यार, सबको काट, एक को भी काटूंगा तो गलत है ना, ये हमें इतना कुछ देते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, मेरी जो गिरी हुई ब्रांचेस है ना इनकी, मैं इन्हीं को उठा लेता हूँ अपनी आग जलाने के लिए। ठीक है, चैप्टर क्लियर। अब आपके यहाँ पे लास्ट में कुछ वर्ड मीनिंग्स गिवन है, हम इन्हें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज फायरवुड। फायरवुड मीनिंग क्या होता है? Wood that is burnt as a fuel। वो wood जिसे हम आग जलाने के लिए यूज करते हैं। Decided। Decide मतलब to choose something। कुछ decide करना means कुछ फैसला लेना किसी चीज को choose करने के लिए। Next is screamed। Scream means make the loud noise। जैसे कि जब वो ट्री कट करने जा रहे थे तो हर ट्री ने क्या किया? स्क्रीम करा, चीखे। तो उन्होंने हाई पिच साउंड मतलब बहुत तेज आवाज में चीखना। शेल्टर। शेल्टर मीन्स प्लेस ऑफ सेफ्टी, होम। जैसे कि सीडर ट्री है, वो शेल्टर देता है ना, ऐसे छाए देता है किसको? डियर को। कब? ठंड के टाइम पर। ओके, चलो नेक्स्ट पेज पे आएंगे। अब है आपका बुक वो, ये आपको बुक में कंप्लीट करना है एंड क्वेश्चन आंसर्स आपको नोटबुक में करने हैं। सो हम थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। मैम ने आपको एक चीज सिखाई हुई है ना, अगर आपको स्टोरी अच्छे से समझ आ जाए तो आप बुक वर्क और नोटबुक वर्क ट्राई किया करो अपने आप करने के लिए। उससे क्या होता है? हमारी मेमोरी भी शार्प रहती है और हमें वो स्टोरी भी याद रहती है। और बुक वर्क करने से हमें ये भी पता लगता है कि हमें कितना समझ आया है। ओके, वन डे रोहन वेंट टू द। एक दिन रोहन कहाँ गया था? जंगल में। एंड जंगल को क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट। ओके, रोहन रेजेस। रोहन ने अपनी क्या रेस करी थी बार बार? एक्स। तो हम एक्स पे ऐसे टिक मार्क कर देंगे। ओके, चलो अब नेक्स्ट आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वो मैम आपको 1 और 2 कराएंगी। रोहन वॉज टू डैश टू गैदर फॉलन ब्रांचेस। रोहन बहुत क्या था कि उसे वो ब्रांचेस नहीं उठा रहा था। क्या था वो? बहुत ज्यादा आलसी था, तो बहुत ज्यादा लेजी। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। रोहन वॉज टू लेजी। वो बहुत ज्यादा लेजी था कि उससे वो जो गिरी हुई ब्रांचेस थी ना ट्री की, वो नहीं उठाई जा रही थी। ओके, नेक्स्ट इज टेक द राइट द करेक्ट वर्ड, देन ऑन नेक्स्ट पेज देयर आर सम क्वेश्चन आंसर्स। व्हाई डिड रोहन गो टू द फॉरेस्ट? रोहन फॉरेस्ट में क्या करने गया था? अपने आग जलाने के लिए कुछ लकड़ियां इकट्ठी करने। Why did रोहन डिसाइड टू कट डाउन अ ट्री? रोहन ने ट्री कट करने को क्यों डिसाइड करा? क्योंकि उसे बहुत लेजी था, उसे बहुत आलस आ रहा था वो ब्रांचेस उठाने में, तो उसने सोचा वो ट्री ही कट कर देगा। What did the apple tree say? एप्पल ट्री ने क्या बोला था? कि तुम्हें एप्पल पाइस बहुत पसंद है और अगर तुम मुझे काट दोगे तो तुम्हें एप्पल पाइस कहाँ से मिलेंगी? एक आता ना। What does रोहन स्टोरी टेल अस? रोहन की स्टोरी हमें क्या बताती है? ये बताती है कि हमें बिल्कुल भी लेजी नहीं होना चाहिए एंड ये भी बताती है कि ट्रीज हमें बहुत कुछ देते हैं, इसलिए हमें ट्रीज को कट भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें जबकि ट्रीज लगाने चाहिए, ट्रीज को कट नहीं करना चाहिए, because we get so many things from trees. Okay, understood? बच्चे अब आपको अपना वर्क कंप्लीट करना है एंड मैम को असाइनमेंट सेंड करना है। Hope you all have understood. Thank you.